तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक डेस्कटॉप में प्रॉब्लम आई है जिसमें अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स ये वाला एरर आया विंडो करते वक्त। हम आपको बता दें कि जब हम इसमें विंडो कर रहे थे तब हमारे पास एलसीडी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसका सोल्यूशन यह है कि अगर आपके पास अगर यहाँ पे जैसे विंडो करते हैं तो आपके पास डिस्प्ले ना आए, तब आपने जो पेन ड्राइव लगाई है, जैसे पेन ड्राइव से अगर विंडो कर रहे हैं तब आप उसका जो जहाँ पे पोर्ट है उसको आप चेंज कर दें, यानी कि जहाँ पे लगा रखी है उसको आप निकाल के दूसरे पोर्ट में, अगर वहाँ पे ना चले तो तीसरे या फिर चौथे पोर्ट में या फिर फ्रंट में लगा दें, तो वहाँ से आपकी डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ये वाला मैसेज आता है, देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट दबा के आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रीस्टार्ट करते वक्त यहाँ पे मैंने एल्ट प्लस कंट्रोल डिलीट दबाया तो यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ से सिस्टम रीस्टार्ट की तरफ गया, मैंने अपने कीबोर्ड से यहाँ पे अपनी बायोस की, यानी कि इस कंप्यूटर में डिलीट की से ये बनता है, तो यहाँ पे मैंने डिलीट की दबाया और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो बूट मेनू की आ गई है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, बूट की कौन कौन सी है आप चाहें तो अपने कंप्यूटर के नेट से भी पता कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको, नहीं तो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ बूट की दिखा रहा हूँ, आप ये यूज़ कर सकते हैं बारी बारी से, जो भी इनमें लगेगा उससे आपकी बूट की निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है एडवांस बायो की या फिर बूट की। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बूट की जो बूट सीक्वेंस लिखा है यहाँ पे फर्स्ट बूट की में प्रेस एंटर करना है आपको यहाँ पे, और एंटर करने के बाद आपको जो फर्स्ट बूट की दिखाई दे रहा है इस पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो फर्स्ट, जैसे आप जहाँ से भी इसका सीक्वेंस ले रहे हैं, जहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पेन ड्राइव की या फिर सीडी से करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पेन ड्राइव से करूँगा तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा दूसरे में भी आप चाहें तो यहाँ पे सैनडिस्क सेलेक्ट कर सकते हैं, तीसरे में भी आप चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी कारणवश अगर आपका पहला बूट की फेल हो जाए तो दूसरा भी आपका ऑटोमेटिक उठाएगा, तो उसमें भी आपका सैनडिस्क होना चाहिए। अगर दूसरा बूट की किसी तरह से फेल हो जाए तब आपका ये तीसरे में उठा लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं या फिर पहला भी कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे F10 से सेव लिखा है, तो यहाँ पे F10 अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा मैं, तो F10 दबाने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये वाला मैसेज आएगा, तो यहाँ पे ओके करेंगे और ओके करेंगे एंटर से। एंटर करते ही हमारा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपकी विंडो जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। तो यहाँ से आपको नॉर्मली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते ही आपके पीसी में विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी विंडो सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी करना चाहते हैं। यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा जो विंडो के सामने लिखा है, उसके सामने स्टैंडर्ड लिखा है वो आपकी 32 बिट में होगी, और जिसके सामने DAZ यानी कि दाज लिखा है वो आपकी 64 बिट में होगी। आप जो चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 32 बिट में करना चाहता हूँ विंडो 7 प्रोफेशनल, तो यहाँ से मैं उसको चुन लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इस चेक मार्क पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कि आई एक्सेप्ट एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में। तो यहाँ से आपको कस्टम वाले पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कस्टम वाले पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो भी पार्टीशन, जो भी आपकी सी ड्राइव है उसको आप चाहे यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, और अगर आप अपनी पूरी ड्राइव को यहाँ से फॉर्मेट करना चाहते हैं तब आप यहाँ से इन पार्टीशन को सबसे पहले फॉर्मेट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इन सभी को डिलीट कर दीजिए। तब जैसे आप डिलीट करेंगे तो ये सारी की सारे पार्टीशन जो वो एक हो जाएंगे। उसके बाद आपको नॉर्मली यहाँ पे न्यू पार्टीशन बनाने, जैसे मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मेरे सारे पार्टीशन जो है वो डिलीट हो गए। अब मेरी रिजर्व बची है तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एक ही हार्ड ड्राइव बची है। अब यहाँ से इसको पार्टीशन बनाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स इसके बाद बात आती है पार्टीशन बनाने की। ठीक है, तो यहाँ से अब प्रॉब्लम आती है कि पार्टीशन बनाए तो बनाए किस तरह से, यानी कि उसकी डेटा जो है वो किस तरह से सेलेक्ट कर ले। यानी कि मुझे 200 GB बनानी है तो मैं यहाँ से कितना यहाँ पे जो अमाउंट है वो डालूँ जिससे मेरा जो स्पेस है जितना मैं चाहता हूँ वो बन जाए। तो देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। देखिए तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो 465 GB का स्पेस है हमारे हार्ड ड्राइव का, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो डिजिट दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे 2, 4, 6 डिजिट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम 6 डिजिट का कोई भी अमाउंट डालेंगे तो वो हमारी GB में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे 200 GB के करीब यहाँ पे सी ड्राइव चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 के पीछे 5 0 लगा देता हूँ, यानी कि मुझे 6 अक्षर चाहिए पूरे। तो यहाँ पे जैसे मैं ये डाल के यहाँ पे अप्लाई करूँगा, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरी जो ड्राइव है, यानी कि जो मुझे सी ड्राइव बनानी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 200 GB के करीब बन जाएगी। तो अब यहाँ से आपके पार्टीशन तो बन चुके हैं। अब यहाँ पे आपको वो वाली ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है जैसे यहाँ पे जहाँ पे प्राइमरी लिखा है जो आपने अब बनाई है। ठीक है, तो उसी में आपकी विंडो होगी, और जो ये आपको 500 MB का दिखाई दे रहा है इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ये 100 MB से लेकर 500 MB तक रिजर्व होता है, यानी सिस्टम इसको अपने तरीके से रखता है। ठीक है, अपने स्पेस के लिए। तो यहाँ पे आपको दूसरी ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपको विंडो करनी है। जैसे यहाँ पे मेरी 194 GB की है तो उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मेरी विंडो की फाइलें जो है वो कॉपी होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि मेरी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस सिस्टम में विंडो तो इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन जैसे यहाँ पे सिस्टम रीस्टार्ट होता है, यानी कि आधी विंडो होने के बाद, विंडो की फाइल कॉपी करने के बाद जैसे हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होता है, तो उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि दोबारा फिर से हमारा सिस्टम जो है वो उसमें विंडो इंस्टॉल होना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे हम यस करते हैं तब सिस्टम रीस्टार्ट होता है और उसके बाद फिर से जो है हमारा कंप्यूटर जो है वो विंडो इंस्टॉलेशन का पैक शुरू कर देता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको जैसे आपका सिस्टम जो है यहाँ से रीस्टार्ट की तरफ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बूट की प्रेस कर देना है। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने डिलीट की दबाई है तो यहाँ पे मेरे पास अपने बूट की आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लोड ऑप्टिमाइज डिफ़ॉल्ट या फिर लोड डिफ़ॉल्ट या फिर डिफ़ॉल्ट बायोस सेटअप, ठीक है, इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। यानी कि मैं आपको सरल भाषा में बता दूं तो आपको यहाँ से इस सारी सेटिंग को रीसेट कर देना है, ठीक है। यहाँ से ये मतलब होता है इस चीज़ का। तो यहाँ पे आके आपको लोड ऑप्टिमाइज डिफ़ॉल्ट पे एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद ये विंडो आएगी, इस पर आपको एक बार और एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करते ही आपकी यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव चेंजेस एंड एग्जिट, ये वाला कर देना है आपको। इस वाले पे जाके यहाँ पे इस पे एंटर कर देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कई बार की भी दिखाई देती है, जैसे F11 टू सेव एंड एग्जिट, ठीक है, वो भी दबा सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर कोई और की भी हो सकती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आपके पास यहाँ पे लिखा भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो उसके बाद देखेंगे कि आपकी विंडो इंस्टॉलेशन होना आपके सिस्टम में शुरू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए सारा प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपके पीसी में विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पीसी का नाम दे देना है, जो भी नाम रखना चाहते हैं। पासवर्ड लगाना तो लगा देना, नहीं तो नहीं लगा देना। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेना। टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपको नॉर्मली नेक्स्ट कर देना है और इसके बाद आपकी विंडो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको एक बेहतरीन सा डेस्कटॉप देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इस वाले एरर को हटा के अपने पीसी में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।